गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको 3A का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें आज हम लोग 3 से फिर से शुरुआत करते हैं, तीसरे क्वेश्चन से फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3A का हमने पहला क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करा दिया था। सेकंड भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट करा दिया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत कमेंट में मुझे बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की डेट में अपना क्वेश्चन आता है थर्ड। देखेंगे बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी। एक घड़ी है, घड़ी, इसमें जो सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है और एक आपके घंटा की सुई होती है। 3 सुइयां होती हैं। 3 सुई, जैसे ये हमने एक मिनट की सुई बना ली, इतनी लंबी मिनट की सुई होती है, इतनी लंबी मिनट की सुई होती है। जब ये मिनट की सुई घूमेगी, जब ये मिनट की सुई घूमेगी तो इस तरीके से कंटिन्यू घूमेगी। क्या ये बड़ी छोटी होगी? नहीं। और केंद्र से परिसीमा तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जब ये सुई घूमेगी तो यहाँ पर जितनी है ऐसे ही घूमती चली आएगी, कंटिन्यू इस तरीके से घूमेगी, और यही आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, वो आपकी क्या है बेटा? त्रिज्या है, वो आपकी त्रिज्या है। तो लिखेंगे घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर, या ऐसे लिख दो r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी? 50 मिनट चलने में, 50 मिनट चलने में सुई द्वारा बना कोण बना लो, कोण बना लेते हैं। कितने मिनट में? 50 मिनट में। तो 50 मिनट हैं ये, इसे सेकंड में बदलेंगे तो 50 अंश में बदलेंगे, सॉरी 50/60 अंश में बदल दिया। 50 मिनट में अंश में बदल दिया, बटे 60, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया बेटा? 5/6। 5/6 किस में आ गया? अंश में आ गया। 5/6 अंश में आ गया। लेकिन इस लाख का असली मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसका असली मात्रक रेडियन होता है। तो इसे रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/6, 5/6 आ गया। इसे चेंज करेंगे, ये कितने मिनट में बना रहा है? 50 मिनट में। और घड़ी जो पूरी होती है, पूरी कितने में अंश की होती है? 2 पाई की होती है। पूरी कितने की होती है? 2 पाई की। तो इसमें क्या कर दो? 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, यानी कि कितने अंश का कोण बन गया? 5/3 का कोण बन गया। ये कितने मिनट में? ये 50 मिनट में कोण बन गया। एक बार फिर समझा देता हूं आपको। त्रिज्या दी गई थी, त्रिज्या दी गई थी 50 मिनट में सुई द्वारा हमने कोण बना लिया। कोण बना 5/6 अंश का। कितने मिनट में? 50 मिनट में। और पूरी घड़ी जो होती है वो गोल होती है, तो गोल हो गई तो 2 पाई। 2 पाई का मतलब आप कह सकते हैं 2 × 180, यानी कि 360 अंश का कोण बन गया। 360 अंश का, तो 2 पाई का हमने गुणा कर दिया, 2 पाई का गुणा कर दिया तो कोण बन गया, पूरा कोण बन गया। आपसे पूछी क्या गई? यह सुई कितना घूम जाएगी, मतलब चाप की लंबाई पूछी है। एक सूत्र बताया था हमने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है आपका? 5π/3। चाप कितना है? पता नहीं, चाप की लंबाई ही पूछी गई, बटे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है बेटा? 1.5, 1.5। बीच में बराबर का चिन्ह, नीचे नीचे के काट दो, 3 × 5 = 15, 0.5।
इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा। तो चाप की लंबाई इसका इसमें गुणा कर दो, पचम 25, पचम 25 एक अंक बाद दशमलव 2.5 पाई, ये चाप की लंबाई आई। 2.5 पाई का मान रख दो 3.14, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौकू 100, हासिल लागी 10, 25 एकम 25 और 10 35, हासिल लागी 3, 25 तिया 75 और 3 78। 2 अंक बाद यहाँ है दशमलव, 1 अंक बाद यहाँ है, तो 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं, गुणा में दशमलव जुड़ते हैं, 1 2 3 अंक बाद लगा दो। तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो 87.85 सेंटीमीटर। अतः 50 मिनट में जो इसकी सुई की घूमेगी, 50 मिनट में कितना सेंटीमीटर कवर करेगी, 7.85 सेंटीमीटर कवर करेगी। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब घूमता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश घूमता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। एक काम करता हूं बेटा, देख लेंगे सॉल्यूशन। 1 मिनट में परिक्रमण करता है कितने अंश? 360 अंश। कितने अंश? 360 अंश। कितने मिनट में? 1 मिनट में। पूछा किस में गया? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 1 मिनट में ये कितना परिक्रमण करता था? 360। तो आप ऐसे कह लो कि 60 सेकंड में करता है, तो 60 सेकंड में भी कितना करेगा? 360 ही करेगा। अरे 1 मिनट में 360 अंश घूमता है, तो 60 सेकंड में कितना घूमेगा? 360 ही, क्योंकि 1 मिनट में ही 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड निकाल लो, तो 1 सेकंड में परिक्रमण करता है 360 बटे कितने? 60। 60 छंगा 360, 6 अंश। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में परिक्रमण करता है 6 अंश। और वैसे भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब बताया था 1 सेकंड में कई अंश का कोण बनता है? 6 अंश का कोण बनता है। नोट करेंगे, समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बताएं मुझे, हम तुरंत उसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, और चाप की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? कोण पूछा गया है। जो जो दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको त्रिज्या दी थी, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, r बराबर 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई दी गई थी, इसे हिंदी में भी लिख दे, त्रिज्या बराबर 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई इसे L कहते हैं, L बराबर 22 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? कोण पूछा है। कोण बराबर क्वेश्चन मार्क। कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण पूछा गया, चाप, चाप की जगह कितना लिख दें भैया? 22। त्रिज्या कितना लिख दें? 100। इसे काट रहे हैं 2 से, 2 11 2 50, 11 बटे 50। कोण आ गया आपका 11 बटे 50। बताओ ये किस में आया होगा? तो बेटा ये रेडियन में आया होगा, क्योंकि कोण का असली मात्रक रेडियन होता है। रेडियन में आ गया, रेडियन में आ गया। इसे चेंज करना है, इसे चेंज करना है तो कैसे करेंगे? 11 बटे 50 को चेंज कर दो, 11 बटे 50 को अंश में चेंज करेंगे।
कोण है ये। 11/50 को चेंज करेंगे तो 11/50 गुणे कितना लिख दें 180/पाई, 180/पाई। 11/50 गुणे 180/22/7, 7 ऊपर चला गया। 11 गुणे 180 गुणे 7/50 गुणे 22, 11 दूनी 22, 0 से 0 कट गया। 2 नेम 18, 9 सत्ते 63 कितना बेटा 5, 63/5 आ गया। ये किसमें आ गया अंश में, ये किसमें आ गया अंश में, पूरा पूरा अंश में नहीं है। चेंज करेंगे कैसे बताया था हमने, काट देंगे 5 एकम 5, 1 बचा 13 हो गए, 5 दूनी 10, कै बचे 3, कितने बचे 3, 12 पंचे 60, 3 बचे, 3 बचे हैं और 3 बटे कितने 5, किसमें बचा ये अंश में। गुणा 60 का कर दो, 5 बारियम 12 तिया कितने 36 मिनट, 12 अंश 36 मिनट आंसर, राइट आंसर। किसी को प्रॉब्लम हो फिर से पूछ ले, एनर्जी खत्म हो गई है बेटा। देख लेंगे एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। त्रिज्या दिया गया था, चाप की लंबाई दी गई थी, कोण पूछा गया, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण का सूत्र लगाया, चाप बटे त्रिज्या, काट दिया, ये रेडियन में आया। सर कैसे पता रेडियन में आया, क्योंकि कोण का असली मात्रक रेडियन होता है। तो इसे चेंज करेंगे तो 180/पाई, वैल्यू रख दी पाई की, साथ ऊपर चला गया, कैंसिल कर लिया और ये इतना बचा। ये पूरे पूरे अंश में नहीं था, 5 का भाग दिया, 12 बार गया, 3 बचे, और 3 बचे क्या अंश, तो 3/5 तुरंत इसे मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, नोट कर लेंगे इसे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक दोलक है और वो जब यहां से यहां तक जाता है, इस तरीके से यहां से यहां तक जाता है तो एक कोण बनता है, और उस कोण का मान किस में ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। इसका मान किस में ज्ञात करना है, रेडियन में करना है। ये लाल कलर दिखाई दे रहा है तो बताओ इसी से लिखें हम, इसका मान हम रेडियन में ज्ञात करना था, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। जैसे पहला क्वेश्चन, त्रिज्या कितनी दी गई थी 75 सेंटीमीटर, त्रिज्या 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन, दोलायमान। अब कहोगे सर ये त्रिज्या कैसे होगी, सर मुझे कैसे पता चलेगा ये त्रिज्या हो गई, कहीं भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। एक दोलक बनाया, दोलक बनाया इस तरीके से, अब ये इतना घूम रहा है तो यानी कि इस तरीके से घूम रहा है तो ये इसकी क्या हो गई है, त्रिज्या हो गई है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या बराबर 75 सेंटीमीटर। जबकि आपको ये क्या दी गई है, साफ साफ लिखा है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दी गई है। चाप की लंबाई यानी कि ये वाली लंबाई दी गई है, ये लंबाई जो यहां से यहां तक कवर कर रही है, ये आपकी कितनी है, पहले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया था, कोण पूछा गया, तो कोण थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि एक सूत्र सीखा था, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण को ऐसा ही रखो जिंदा, चाप की लंबाई की जगह 10 बटे त्रिज्या की जगह 75, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, यानी कि कोण जो आ गया यहाँ पर वो कितना आ गया, 2/15, 2/15। जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोण आ गया, और ये कोण किस में आया, रेडियन में। रेडियन में कोण का असली मात्रक रेडियन होता है, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, त्रिज्या यही रहेगी
r बराबर 75 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई चेंज हो गई। अब 10 से कितनी हो गई है बेटा? 15। 10 से कितनी हो गई है? 15। पूछा क्या गया? कोण। कोण बराबर क्वेश्चन मार्क। एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप की लंबाई 15 बटे त्रिज्या की जगह कितना लिख दो? 75। 15 एकम 15 पना 75। थीटा बराबर 1/5। किसमें आ गया? रेडियन में। अब कहोगे सर आपने अभी पिछली बार तो अंश में चेंज किया था, तो यहाँ क्या कह रहा है? कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। रेडियन में आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, त्रिज्या 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर, कोण पूछा गया थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा बराबर एल बटे आर, एल की जगह 21, आर की जगह 75। 5 से कटेगा नहीं, 3 से काट दो। 3 सत्ते 21, 3 25 75, 25 तिया 75। कितना आ गया कोण यहाँ पर भैया? थीटा बराबर 7/25। किसमें? रेडियन में। आंसर। आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर आता है 8 नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आठ नंबर में क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, इंग्लिश में कहते हैं प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए √1 प्लस कॉस ए, √1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ऐसे क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड अगर लो तो राइट हैंड लाके दिखानी पड़ेगी, या राइट हैंड साइड लो तो लेफ्ट लाके दिखानी पड़ेगी, या लेफ्ट भी सॉल्व कर लो राइट भी सॉल्व कर लो, दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है √1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस के कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। सबसे छोटा ये लिखा हुआ है कॉस और साइन, दो ही लोग होते हैं, एक साइन सबसे छोटा होता है और एक कॉस। अगर टेन और कॉट की बात करें और सेक और कॉसिक की बात करें तो ये दोनों सब बड़े होते हैं, चारों सबसे छोटे यही दो लोग होते हैं। अगर आपका सवाल साइन और कॉस में लिखा है तो उसे तोड़ नहीं सकते, हाँ अगर जरूरत है तो तोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को जरूरत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इसे नहीं तोड़ेंगे, और इसे नहीं तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखें, इसमें संयुग्मी का गुणा कर दो, √1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, और सदैव संयुग्मी कंजुगेट का गुणा हर से किया जाता है, और हर में लिखा है 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, तो इसका अपोजिट करो, इसका अपोजिट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए का अंश और हर में गुणा कर दो। फिर समझा रहा हूं, इसे साइन और कॉस को तोड़ेंगे नहीं, तो इसे क्या करेंगे? संयुग्मी का गुणा करेंगे। जब तोड़ नहीं सकते तो एक ही काम बचा आपके पास, क्या? संयुग्मी का गुणा करो, और संयुग्मी सदैव किसका होगा? हर का। हर का संयुग्मी करेंगे तो उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस प्लस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस माइनस कर देते। अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा, आगे देखते हैं। भिन्न बन गई, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, ऊपर ऊपर का करेंगे तो एक जैसा लिखा है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो आपके पास एक सूत्र लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, माइनस बी की जगह क्या है कॉस, दोनों की स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 का वर्ग 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर्व समता याद करो हमने बताई थी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ये वर्ग दोनों के ऊपर चढ़ा है, एक के ऊपर चढ़ा दो, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर, ये वर्ग दोनों के ऊपर था, एक के ऊपर चढ़ा दिया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ऊपर दो पद लिखे हैं, ऊपर कितने पद लिखे हैं 2, नीचे कितने 1, अलग अलग बटे कर दो, अलग अलग का मतलब होता है 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए का मतलब कॉसिक ए प्लस कॉस बटे साइन का मतलब कॉट ए। याद करो भैया सर वो बताए थे तोड़ने वाले सूत्र, तो कॉसिक ए बराबर 1 बटे साइन ए, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। इति सिद्धम, राइट हैंड साइड आ गई आपकी, राइट हैंड साइड कॉसिक ए प्लस कॉट ए। नोट करेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, prove that अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये यही क्वेश्चन है क्या, एक मिनट, प्लस था नीचे प्लस है ऊपर प्लस था, ठीक है। प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसिक ए माइनस कॉट ए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, कॉस में लिखा है तोड़ तो सकते नहीं, एक ही काम बताया, क्या करेंगे संयुग्मी का गुणा, संयुग्मी कर रहा हूं, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, नीचे वाले का, नीचे प्लस है तो काय का चिन्ह कर दें ऊपर नीचे, माइनस का 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जब नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, और अगर नीचे माइनस होता तो ऊपर नीचे प्लस। क्लियर हो गया, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा दोनों एक जैसे, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पूछो सर कैसे हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। आगे देखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है यहाँ पर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अंडर रूट, ये वर्ग दोनों के ऊपर चढ़ा है, एक के ऊपर चढ़ा दो, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अलग अलग बटे कर दो, 1 बटे साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए इज इक्वल टू कॉसिक ए माइनस कॉट ए, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा, क्लियर, गट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बट हम करा दे रहे हैं, देख लेंगे। प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। क्या ये साइन में तोड़ सकते हैं किसी में? नहीं, क्योंकि छोटा लिखा हुआ है। जब भी साइन और कॉस लिखा हो तो तोड़ने की कोशिश ना करो,
जब जरूरत हो तभी तोड़ें, तो हम लोगों को यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो संयुग्मी का गुणा करेंगे और संयुग्मी सदैव हर का। तो नीचे प्लस है तो काय का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे माइनस का, 1 माइनस साइन ए, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी, ए की जगह 1, बी की जगह साइन ए की जगह 1, माइनस बी की जगह साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या पड़ा था 1, बी की जगह क्या पड़ा साइन ए, तो सूत्र क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर 1 होता है। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। दोनों के ऊपर वर्ग चढ़ा है, अलग अलग कर दो, अलग अलग है सॉरी, एक के ऊपर कर दो। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट गया, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, अलग अलग बटे कर दो, 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू टेन ए। और जिन लोगों ने सूत्र याद कर लिए होंगे उनको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, जिसने भी मेरे पढ़ाए हुए सूत्र याद कर लिए होंगे उसे ये क्वेश्चन सारे अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नहीं तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती होगी कि सर पता नहीं कहाँ से लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। तो पहले कि आप क्या करें, सर्व संख्याएं और तोड़ने वाले सूत्र याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड डाल लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। करिए अपनी अपनी कॉपी पे, देखते कितने लोग हमसे पहले कर लेते हैं। चलिए लग जाओ लाइन पे। संयुग्मी का गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। क्या सही है बेटा, क्या सही है? नहीं, गलत है, माइनस है। क्या करेंगे प्लस, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। वर्ग दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर चढ़ा दो, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा प्लस था ऊपर, वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। हमने अलग अलग बटे भी कर दिए, एक स्टेप गायब कर दिया। 1 बटे कॉस ए इक्वल टू क्या होता है सेक ए, साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू टेन ए, राइट हैंड साइड। मजा आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कॉसिक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे इसके बराबर करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉसिक की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 4 थीटा। ये की घात 4 लिखी है, क्या हमने आपको सर्व संख्याएं घात 4 में लिखाई थी? नहीं, हमने आपको सारी सर्व संख्याएं स्क्वायर में लिखाई। तो इसे ऐसा करो, कॉसिक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। घात के ऊपर घात होती है, घातों का क्या होता है गुणा होता है, तो 2 दूनी 4 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होता है गुणा होता है।
एक सूत्र बताया था, अभी अभी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए, इतना ए है, कितना ए है, फिर से बता रहा हूं, इतना ए है, इतना, ये ए है, इसे बी पढ़ लो तो क्या बना सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, बी कौन है, कॉट स्क्वायर थीटा। सूत्र क्या होता है, ए अभी सिर्फ ए लिखा हमने, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत शेयर करें, प्रॉब्लम को शेयर करें। इसका मान कुछ नहीं होता, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू, याद करो बेटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक का गुणा करेंगे क्या रहेगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड। सर्व संख्या याद करेंगे, सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, आज की डेट में लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़े आराम से समझेंगे इसे, थोड़ा टफ है। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसमें ये करना है, हम लोगों ने सर्व संख्याएं किसके रूप में सीखी थी, हम लोगों ने सर्व संख्याएं सीखी स्क्वायर के रूप में, तो इसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, कॉस की घात स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब कहोगे सर आपने तो स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं, 2 तिया कितने हो गई 6, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की घात कितनी 3, 2 तिया 6। एक सूत्र बन गया, ए इसे क्या लिखेंगे बी। हमने इसे बोला ए, इसे बोला बी। देख लो बेटा कौन सा सूत्र बन रहा है, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, यहां लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र ये होता है, जहां ए की जगह कॉस स्क्वायर है, बी की जगह साइन स्क्वायर है। देख लेंगे क्या होता है बेटा, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा और इस पे चढ़ी है होल स्क्वायर माइनस ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, फिर समझा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगा दिया, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलते आगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसकी जगह एक आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस के है आगे पीछे लिख दो 9 बरी। इसे बड़े ध्यान से देख लेना, यहां पर एक सूत्र दिखा रहा हूं, एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जाना पहचाना पुराना, हम इसका मान निकालना चाहते हैं तो इसे यहीं रहने दो, ये प्लस का है इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितने 2ab। कहोगे सर नहीं समझ में आया, ए प्लस बी बराबर का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लो, यहीं रहने दिया,
इसे इधर ले आए, किसका हो गया, माइनस का, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह इतना लिख सकते हैं, और ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इतना आपका ए है और इतना कौन है, बी है। तो सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख दो, ए प्लस बी की जगह कौन था, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह कौन था बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इतने की जगह हमने अभी तक इतना लिख पाया है, बचा क्या आपके पास, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक का गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक का होल स्क्वायर, इसकी जगह एक लिख दिया होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों समान पद हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लेंगे पूरा। पूरा देख लेंगे शुरू से। सवाल कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इतनी हमने ले ली, इसे क्यूब में तोड़ दिया, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, एक सूत्र बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का सूत्र लगा दिया, क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगा दिया। इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1, इसकी जगह 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र अभी लिखा था हमने, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये वाला लिख दिया। इसकी जगह 1 आ गया, 1 का वर्ग माइनस 2 और 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का वर्ग 1, और ये ऐसा ही राइट हैंड साइड। आज की डेट में इतना ही रखेंगे, कल नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे जस्ट चलेगा, इसी टाइम पे नेक्स्ट। थैंक यू।